आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, और इस रिलेशन पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी के सीक्वल में हम एक नया रिलेशन बताने जा रहे हैं आज, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं मिनिमम, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किसी एक का अगर मोल फ्रैक्शन आपको पता है और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से डेराइव करके फॉर्मूला दिखाएंगे आपको, और उस फॉर्मूले पर बेस्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। विद इन टाइम, विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से सीख लिया है तो। अब आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे। हमने यहां पर एक रिलेशन को एस्टैब्लिश किया हुआ है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, हमने माना है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैपिटल ml है। लेट अस a solution having molarity is ml and mole fraction of solute is x2 and mole fraction of solvent is x1। और आपने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है, मींस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन भी पढ़ रखी है। मोलैरिटी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जब इसको हम रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। मोलैरिटी मींस अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरीके से यहां पर मोलैरिटी कितनी है? ml है। इसका मतलब कि ml मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी मींस ml मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मींस हमें सॉल्वेंट का मास पता है और सॉल्यूट के मोल्स पता है, हमें सॉल्यूट के मोल्स पता है और सॉल्वेंट का मास हमें पता है। आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअली पढ़ा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज x2 मींस सॉल्यूट का मोल अपान सॉल्यूट मोल प्लस सॉल्वेंट मोल। वो फार्मूला हमने यहां पर लिख दिया है, बेसिकली आपने जो पढ़ रखा है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं आगे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दैट इज x2, सॉल्यूट के मोल दैट इज मोलैरिटी के इक्वल अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोलैरिटी प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो आपको पता नहीं है, बट मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट के प्लेस पे कितना रखेंगे आप? 1000, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से आप डिवाइड कर दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो x2 इज इक्वल टू ml अपॉन ml प्लस 1000 अपॉन m सॉल्वेंट। ये सीख लिया होगा बच्चों ने। आफ्टर दैट इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इस ml को नीचे ले आएंगे, अपॉन नीचे लेके आएंगे। तो x2 इज इक्वल टू ml को जब नीचे लाएंगे तो यहां पर 1 बचेगा। x2 इज इक्वल टू ml नीचे जब आएगा तो ml अपॉन ml दैट इज 1। उसको हमने यहां पर 1 लिख दिया। 1000 अपॉन ml m सॉल्वेंट, 1000 अपॉन ml m सॉल्वेंट। सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाला जो फैक्टर है इसको हम x2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस पूरे फैक्टर को जब हम x2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x2 into 1 x2 प्लस 1000 x2 अपॉन ml m सॉल्वेंट। x2 प्लस 1000 x2
अपॉन ml m सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। अब ये x2 फैक्टर जब इज इक्वल टू के उधर साइड चेंज में जाएगा तो 1 माइनस x2 हो जाएगा। यहां से देखिए आप 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1, तो 1 माइनस x2 को हमने x1 लिख दिया। रिजल्ट क्या आया 1000 x2 अपॉन ml m सॉल्वेंट इज इक्वल टू x1। x1 को आप नीचे ले आइए, ml को साइड चेंज कर दीजिए, तो फार्मूला रिजल्टिंग फार्मूला क्या बना आपके पास ml इज इक्वल टू ml मींस मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 x2 अपॉन m सॉल्वेंट x1। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 x2 अपॉन m सॉल्वेंट x1। दिस इज द फार्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के किसी भी एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो आप आसानी से उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको x2 पता है तो 1 में से माइनस करके x1 आ जाएगा। m सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो m सॉल्वेंट की वैल्यू फिक्स होगी 18 से आप डिवाइड करेंगे यहां पर, तो 1000 अपॉन 18 इनटू x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू मोलैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, विद इन टाइम 30 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ये रिलेशन आपको पता है। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों ने बहुत अच्छे से इस रिलेशन को सीख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नए सीक्वल के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।